तो आज मैं एक न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है फार्मिंग इन अनदर वर्ल्ड। तो की शुरुआत में हमें किसी की हार्ट बीट को है वो दिखाया जाता है और वो हार्ट बीट होती है वो अचानक से बंद हो जाती है। अगला सीन हमें अलग ही जगह का है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो है बंदा होता है वो अपनी आंखें खोलता है और अपने मुंह पे हाथ है वो रख लेता है। वो बोलता है कि तो ये एक सपना था, इतने सालों से मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बची है वो भी यही है। बाद वो बंदा होता है वो अपने कमरे से वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही उसे एक लड़की मिलती है। वो बोलते है कि मास्टर हिराकू मुझे माफ करना बट मैं अभी तक है आपका ब्रेकफास्ट है वो नहीं बनाई हूँ। हिराकू बोलता है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी शायद आज मैं जल्दी उठ गया हूँ। उसके बाद वो उससे वो बोलता है कि और ऊपर से ये बात है तो मुझे मास्टर कहना बंद कर दो। तो वो बोलती है कि ओके विलेज चीफ। उसके बाद हिराकू होता है वो बाहर निकलने लगता है, तभी उसकी नजर होती है वो किचन में जाती है। यहाँ पे एक लड़की होती है वो स्लाइम को उबाल रही होती है और वो बोल रही होती है कि अब तुम्हें गिव अप करना होगा। हिराकू बोलता है कि अच्छा तो तुमने किचन में कदम रख ही लिया। लड़की बोलती है क्या मैं इस चीज को जला के राख कर दूं? हिराकू बोलता है कि नहीं ये तो एक छोटी मोटी चीज है, से जाने दो। उसके बाद हमें वहाँ के मून दिखाए जाते हैं जो कि दो होते हैं। वो अपनी बॉडी स्ट्रेच है वो कर ही रहा होता है। सामने से आती हुई एक लड़की है वो बोलती है कि आज तो तुम जल्दी उठ गए है ना। तो बोलता है कि पता नहीं कैसे बट मैं जग गया। एक लड़की आके उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश है वो करती है। उसका नाम होता है टिया। रुरुशी होती है उसके पास है वो जाती है और बोलती है कि व्हाट्सअप। क्या बोलते है कि मैं तो वैसी तरफ ही है वो जा रही थी तो सोचा यहाँ पे भी मुड़ लूं। होता है वो एकदम सामने है वो देख रहा होता है। तो टिया और रुरुशी है वो बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तो वो बोलता है कि नहीं। वो बोलने लगता है कि मुझे पिछली रात में वो फिर से वही सपना आया या फिर कहूँ मेरी पास्ट की कोई मेमोरीज। फिर हमें विलेज के बच्चों को है वो खेलता कूदता दिखाया जाता है। गाँव के वो थोड़ी चीजें भी है वो दिखाई जाती हैं। लड़कियां फार्मिंग कर रही होती हैं, ऐसा बहुत कुछ। गाँव का माहौल होता है वो एकदम है वो अच्छा होता है। अब काफी ज्यादा काउस, काफी ज्यादा वुल्फ और काफी ज्यादा लोग होते हैं। बोलता है कि मैं वापस तो इस सब के बारे में वो इमेजिन है वो नहीं कर सकता। तभी कुछ लड़कियां होती हैं वो फिर से उसके ऊपर से उड़ के जाती हैं। हिकारू होता है वो बोलता है कि मेरे लिए ऐसी जिंदगी जीना तो एक सपने की तरह ही है वो है। अगले सीन में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोलता है माचियो हिराकू। एक बात क्रिस्टल जैसी चीज से वो पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा नाम यही है? बोलता है कि हाँ मेरा नाम तो यही है बट तुम कौन हो? सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैं गॉड हूँ जो इस दुनिया को है वो चलाता हूँ। वो बोलता है कि गॉड इसका मतलब है वो मैं मर चुका हूँ। और बताते हैं कि तुम है वो इस वर्ल्ड के कैलेंडर के हिसाब से वो 39 ईयर तक है वो जिंदा थे। तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे बट लोगों से तुम्हें वो सिर्फ धोखा ही मिलता था। फिर तुम्हें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां भी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक चांस है वो क्यों ना दूं। हिराकू होता है वो बोलता है क्या तुम ये कर सकते हो? गॉड होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ऊपर से तुम्हें एक हेल्दी बॉडी है वो दे सकता हूँ जो कि इलनेस फ्री हो। गॉड बोलते हैं कि मैं तुम्हें सच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पास्ट लाइफ है वो बहुत ज्यादा ही है वो क्रूअल थी और कहीं ना कहीं इन सब चीजों में वो मेरी गलती भी है वो शामिल है वो होती है। तो वो बोलता है गलती? गॉड बोलते हैं क्या तुम इसे प्रायश्चित के रूप में वो मानोगे? हिकारू होता है वो बोलता है कि वैसे मुझे कुछ समझ तो नहीं आया बट क्यों नहीं। गॉड होते हैं वो बोलते हैं अगर तुम मान ही गए हो तो चलो तुम मुझे अपनी एक रिक्वेस्ट है वो बता सकते हो कोई भी। गॉड होते हैं वो बोलते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी नई लाइफ ऐसी दूंगा जो तुम्हें वो सच में है वो पसंद है जीने के लिए। और बोलते हैं मैं अपनी ज्यादातर इच्छा है वो पूरी करता हूँ। तो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक फार्मिंग है वो करना चाहता हूँ। होते हैं वो हैरान होते हैं, बोलते हैं कि फार्मिंग? हिराकू बोलता है कि हाँ जब मैं अपने हॉस्पिटल में वो मतलब एकदम बेड पे लेटा हुआ होता था तब मैं ये प्रोग्राम देखता था जो कि मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद था। हिराकू बोलता है मैं अपनी पिछली लाइफ में इतना ज्यादा सोशेबल है वो नहीं था बट मैं चाहूंगा कि मैं वो फार्मिंग करूँ और है वो अपनी लाइफ वो एक पीसफुल जगह पे वो बिताऊं जो कि सिविलाइजेशन से वो बहुत दूर हो। तो गॉड होते हैं वो बोलने लगते हैं मैं ऐसा कर तो सकता हूँ बट ये सब है वो एग्रीकल्चर के बीच में आता है, इस सब के लिए अलग अलग है वो डिपार्टमेंट फिक्स है। हिकारू होता है वो बोलता है अब ये आप क्या बोल रहे हो? गॉड होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को है वो जरूर पूरा करूंगा। फिर जो गॉड होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी और एक नई जिंदगी है वो दे रहा हूँ। और इसी के साथ है वो गॉड ऑफ फार्मिंग से वो परमिशन है वो मांगने लगते हैं कि उसे एक फार्मर बनना है। और इसी के साथ में मैं ओमनीपोटेंट फार्मिंग टूल्स की पावर भी है वो दे रहा हूँ। गॉड होते हैं फिर उसे नई जिंदगी देते हुए बोलते हैं कि अपनी नई जिंदगी को अच्छे से वो एंजॉय करना। फिर हमें हिराकू को एक जगह पे लेटा हुआ है वो दिखाया जाता है। हिराकू होता है वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा अलग फील है वो कर रहा होता है। बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को है वो हिला पा रहा हूँ। बोलता है मुझे बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया कि मैं कभी अपने पैरों पे वो खड़ा भी हुआ था। वो बोलता है ये हेल्दी बॉडी है वो काफी ज्यादा ये है वो अच्छी होती है, अब मैं वो फिर से जिंदा हूँ तो चलो अब अपनी सेकंड लाइफ को है वो एंजॉय किया जाए। जो फार्मिंग करना चाहता था वो उसे करने वाला है और वो एक पॉइंट पे खड़ा होके बोलता है तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी के साथ वो बोलता है और फिर वो बोलता
बोलता है कि जहाँ तक मेरी नजरें हैं वो जा रही हैं तो यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, यानी मतलब पेड़ ही पेड़ है। हिराको होता है वो बोलता है कि मैंने गॉड से कहा था कि मैं सिविलाइजेशन से वो दूर रहना चाहता हूँ, बट मैंने ये भी नहीं कहा था कि इतना दूर भेज दो कि एक इंसान तक यहाँ पे ना पहुंचे। हिराको होता है वो बोलता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, और अपने आप कपड़े देख के बोलता है कि मेरे कपड़े है वो एक गाँव वाले की तरह ही है वो लग रहे जो की मैंने गेम में देखे हैं, और पता नहीं कैसे बट मैं बहुत ज्यादा ये वो यंग हूँ अभी। अपने कपड़ों में चेक करने लगता है कि उसके पास है वो कुछ यूज करने के लिए हो, तभी उसे याद आता है कि गॉड ने उसे एक चीज दी होती है और वो उसका इस्तेमाल करता है, और उसके हाथ में अचानक से एक फावड़ा है वो आ जाता है और वो जमीन को है वो खोदने लगता है और बोलने लगता है कि इस फावड़े के अंदर मैजिकल फोर्स है, मैं जितना भी खोदूं मुझे थकावट नहीं हो रही है, और अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना अपने फावड़े को ऐसे चला सकता हूँ चाहे जो बीच में आए वो कट ही जाए। जमीन की मिट्टी को चेक करता है तो वो बोलता है ये मिट्टी काफी ज्यादा ये वो फ्लफी है, तो इसमें सब्जियां उगाना काफी ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो बोलता है कि अब मुझे खाने पानी का इंतजाम है वो करना पड़ेगा। उसी के साथ वो बोलता है कि मैं इस जंगल को वो कब से देख रहा हूँ और सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा, बट जितनी बार मैं सुनूं सिर्फ मुझे पत्तों की आवाज ये वो दिखाई देती है और यहाँ पे कुछ और भी नहीं है, ना कि एक सिंगल ग्रास। सच कहूँ तो प्रॉब्लम मेरे सामने अब आके खड़ी है। तभी हिराकू को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो सब कुछ गायब। वो बोलता है ये कैसी जगह है, अगर यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर आ जाए तो मुझे खत्म कर देगा, तो सबसे पहले मुझे अपने लिए एक सूटेबल जगह है वो ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं सेफ रहूं। हिराकू दूर दूर तक देखता है तो सिर्फ वो एक जंगल ही देखता है, और फिर वो एक पेड़ के पास चला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा है वो बड़ा होता है। वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हिराकू होता है वो बोलता है ये बहुत ज्यादा अच्छे लैंडमार्क के काम है वो आ सकता है, तो अभी के लिए ये मेरा एक बेस होगा। हिराकू होता है वो बोलता है मैंने पूरी जगह ढूंढ ली, बट शायद मैंने अभी तक है वो रिवर नहीं ढूंढ पाई, अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन है वो नहीं बचता है, तो मुझे ये महान काम करना होगा। इसी के साथ वो 2 लकड़ी उठाता है, वो बोलता है मैं कुआं खोदूंगा। हिराकू होता है वो खुद से बोलता है कि मैं जिस हिसाब से इन जो 2 स्टिक्स से वो पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो एकदम वाहियात है, ये मुझे ही पता है, बट यार जब मैं अपने टाइम में था तब इसे वाटर पाइप ढूंढने के लिए इस्तेमाल है वो किया जा सकता था, बट इस जमाने में वाटर पाइप कहाँ से लाएं, और वो उसे वो नहीं ढूंढ पाता। उसके बाद वो अपने पास से वो शवल है वो निकाल लेता है और बोलता है कि मेरे पास जो स्किल है वो काफी ज्यादा ये वो अच्छी। हिराकू होता है वो बोलता है कि मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है वो क्यों नहीं बना सकता, ये कोई बड़ी चीज, बट वो उसके सहारे ही है वो गड्ढा खोदने लगता है। जो भी हो मुझे थकावट है वो नहीं हो रही है। इसी के साथ वो गड्ढा खोदते खोदते वो पानी ढूंढने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा गहरे तक है वो खोद देता है, और काफी ज्यादा गहराई में जाने के बाद उसे फाइनली पानी की प्राप्ति है वो हो ही जाती है। बोलता है कि मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा था, थैंक गॉड कि मुझे पानी है वो मिल गया। लेकिन पानी तो हो गया, अब मुझे खाने के बारे में वो सोचना होगा। बाय द वे मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है, क्या हो सकता है ये ओमनीपोटेंट फार्मिंग टूल की वजह से। उसके साथ वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक सिक्योर बेस बनाने की वो ट्राई करने लगता है। धीरे धीरे करके उस पेड़ के पास बहुत ज्यादा चीजें वो बना देता है, और उस पेड़ के पास से एक और पेड़ है वो ढूंढता है। तभी हिराकू के रास्ते में एक चीज आ जाती है। उस पेड़ को देख के बोलता है कि ये पेड़ है वो मेरी खेती के रास्ते में है वो आ रहा है, काफी अजीब लग रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसे वो 2 हिस्सों में काट देता हूँ और इसकी दूसरी साइड को वो किसी इस्तेमाल में ले लूंगा। और वो उसकी एक साइड से वो इस्तेमाल करता है, और जैसे ही वो उस कुल्हाड़ी को मारता है तो वो पेड़ होता है वो एक ही बार में है वो कट जाता है, और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, और पेड़ होता है वो उसी के ऊपर गिरने लगता है। हिराकू बोलता है कि एक सिंगल स्लैश में यार मुझे स्किल का कोई नाम रखना चाहिए। पेड़ को काटने के बाद है वो बोलता है कि मैं यहीं पे नहीं रुक सकता। उसके बाद वो उस लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ चीजें वो बनाने लगता है। ऐसे करके काफी ज्यादा काम है वो करने लगता है। उसे किसी भी चीज का नाम नहीं पता होता है, बट जब तक है वो अपने दिमाग के अंदर उसे वो इमेजिन कर सकता है तो उसे सब बनाने की इजाजत है। काफी ज्यादा लकड़ियों के टुकड़े इस्तेमाल है वो करने के लिए इकट्ठे कर लेता है। वो बोलता है कि मैंने गेम में वो घर बनाना सीखा है, तो चलो ट्राई किया जाए। बोलने लगता है ये अब काफी ज्यादा ये वो मुश्किल है वो होने वाला है। इसी के साथ वो जमीन के अंदर है वो कुछ लकड़ियां ऐसा पिलर है वो घुस देता है। इससे टाइम का पता भी है वो चल रहा होता है। वो बोलता है कि अब काफी ज्यादा टाइम है वो बीत गया है, तो मुझे कुछ और जुगाड़ है वो करना पड़ेगा। सूरज डूब गया तो क्या होगा, मुझे वो लाइटनिंग का जुगाड़ है वो करना होगा, लाइक कोई लैम्प। लगता है कि लाइटर आजा, माचिस आजा, कुछ तो आजा, और फिर गॉड की कुछ बातों को याद करने लगता है। अगर इसे मैं किसी मैस्टिक में वो बदल देता हूँ तो शायद मैं इसे खो भी दूं। मुझे कहीं ना कहीं से वो गर्मी का इंतजाम है वो करना पड़ेगा। इसी के साथ वो मैग्नीफाइंग ग्लास को है वो निकालता है और बोलता है कि अब मैं इसके सहारे वो आग लगाऊंगा। पर जब तक वो ये सब करता तब तक है वो एकदम सूरज डूब गया था, तो वो एक जगह पे घुस जाता है और आग जलाने की कोशिश करता है। इसलिए लकड़ियों के बर्तन भी है वो बना रहा होता है। वो बोलने लगता है कि मैंने भी एक नॉर्मल शेल्टर है वो बनाया है इस पेड़ के अंदर, और वो बोलता है ये चीजें वो भी काफी ज्यादा ये वो शार्प है हर चीज के लिए, ताकि शायद मैं इसके सहारे एक फर्नीचर भी बिल्ड कर सकूं। बोलने लगता है कि बाय द वे रात तो हो गई है, बट फिर भी मैं चीजों को एकदम क्लियरली है वो देख पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि गॉड ने मुझे एक हेल्दी बॉडी है वो दी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, और ये इसका इफेक्ट है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे 2 मून है जिसकी लाइट है वो काफी ज्यादा है। तो बोलता है कि सच में यार मैं किसी दूसरे दुनिया में आ चुका हूँ। फिर हमें अगली मॉर्निंग का सिखाया जाता है, जहाँ पे हिराकू
होता है वो उठता है और अपने शेल्टर के अंदर जाके वो पानी को है वो पीने लगता है और बोलता है ये पानी है वो बहुत ज्यादा ही है वो अच्छा है। वो जब तक ना भूले तो वो याद करता है कि मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मुझे आग जलानी है। इसी के साथ वो कुछ लकड़ियां और मैग्नीफाइंग गैस को लेके उसे जलाने के लिए निकल जाता है। वो अपने जंगल के आसपास की फील्ड को है वो काटता रहता है, अपने लिए एक जगह खाली करता रहता है। उन्हें लगता है कि मैं अपनी एनर्जी को हर वर्क में वो यूज कर रहा हूँ। वो बोलने लगता है कि बट यार अब जाके मुझे वो भूख लग रही है, बिकॉज मेरी थोड़ी थोड़ी एनर्जी जा रही है तो मुझे भूख तो लगना ऑब्वियस है। लगता है कि अब मुझे अपने नियमों को थोड़ा बदलना पड़ेगा, इसके हिसाब से मुझे मतलब खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। अभी सामने की तरफ से खरगोश जैसा क्रिएचर होता है वो उसकी तरफ है वो बड़ी तेजी से आने लगता है। तो हिराकू होता है वो उसके सिर पे ही है वो मार देता है कि वो मर साले। चलता है कि उसके खाने का जुगाड़ हो चुका होता है। बोलने लगता है कि उस जो खरगोश के फैंग्स है वो काफी ज्यादा ये वो डरावने थे। उसने वो उसकी बॉडी को है वो दफना दिया होता है और कुछ पार्ट को अपने साथ है वो निकाल लिया होता है खाने के लिए। बोलने लगता है कि बट जो भी हो मुझे इस खाने को है वो अपनाना पड़ेगा क्योंकि अब ये मेरा खाना है। वो बोलने लगता है कि ये माँ के हाथ के खाने के अलावा तो यार बहुत कुछ है, बट यार जो भी हो अभी मेरे पास जितना है मुझे उतने में ही है वो खुश रहना हो। हमें पता चलता है कि हिराकू ने एकदम है वो नेचुरल टॉयलेट है वो बनाए होते हैं नहाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लगता है कि मैं अब आराम से वो कर सकता हूँ अपना काम, बट यार शर्म भी तो कोई चीज होती है। इसकी वजह से वो एक 2-3 गेट लगा लेता है। जो हिराकू होता है वो अपनी है वो खेती बाड़ी में वो लग जाता है और बहुत ज्यादा बड़ी है वो फील्ड बना लेता है खेती के लिए। वो बोलता है कि अब मुझे क्या उगाना चाहिए, आलू, प्याज, टमाटर, खीरा और वो बहुत ज्यादा वेजिटेबल के नाम है वो दे लेता है और बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड है वो बना देता है। बोलने लगता है कि मैंने ये फील्ड तो है वो खोद दी है बट मेरे पास कोई बीज ही नहीं है इसमें गाड़ने के लिए। बोलना चाहिए चलो जो भी हो। उसके बाद बोलता है कि मैंने खाना खाया, जो करना है कर लिया। हिराकू होता है वो बोलता है कि मैंने तो जगह को है वो ऐसे ही छोड़ा था, बट जैसे ही मैं अगली मॉर्निंग उठा तो वहाँ पे एक पौधा उग गया। हिराकू होता है वो बोल सकता है क्या मैं इस वर्ल्ड में वो सिर्फ बिना बीज के कुछ भी है वो उगा सकता हूँ अपने टूल की मदद से। यार बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो उसने पिछली बार है वो बोला होता है वो सभी के प्लांट है वो यहाँ पे उग गए होते हैं। बोलता है कि एक अच्छे किसान की तरह मैं अपनी फसल वो की है वो रक्षा करूंगा। फिर वो पूरी जगह के पास है वो बाउंड्री है वो लगा देता है, फैंस है वो लगा देता है, जो भी उसे लगाना हो। वो डेली का अपना काम है बताता है कि जो भी उसके जंगलों के पास आता मतलब खेतों के पास आता है उन सभी को मारता है, उन्हें खा जाता है। मतलब वो सोचते होंगे मैं नहीं खाऊंगा, बट यार मैं नहीं खा जाता हूँ। और वो अपने इस सभी काम में वो काफी ज्यादा ये वो अच्छा होता है। हर टॉपिक बता के मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता ना। और वो होता है वो बोलता है कि काफी दिन बाद जद्दोजहद करने के बाद अब मैं बिल्ड करना है वो सीख गया हूँ। भैया में इतनी ताकत नहीं होती है ना कि वो लकड़ी इतनी ज्यादा उठा ले, तो इसलिए वो जमीन को है वो अपने उस अंदर की तरफ से वो खोदना शुरू कर देता है और उसका रूफ होता है वो एकदम है वो अच्छे से वो बना देता है। अब वो आराम से किसी वुल्फ से वो सेफ्टी के लिए वो रह सकता है। अब वो डेली बाय डेली ये वो मोटिवेट होता है, अपना काम करता है और अपनी लाइफ को है वो अच्छे से एंजॉय करता है। फिर अचानक से उसे 2 वुल्फ या फिर कहीं डॉग से वो देखने के लिए मिलते हैं। जो हमारा हिराकू होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये मुझ पे वो अटैक करना चाहते हैं। तो हिराकू होता है वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है वो गड्ढे के पास है वो रख देता है और बोलता है कि आ जाओ इधर। देन उसके बाद वो उन सबको है वो खाना खिलाने लगता है। वो बोलता है मैंने जिस बोर को है वो मारा था मैंने इन दोनों को है वो उसका मीट है वो खिला दिया है। हिराकू होता है वो बोलता है कि शायद ये मेल डॉग है, इस फीमेल डॉग को अपने साथ है वो रख रहा होगा और मॉन्स्टर की तरफ है वो अट्रैक्ट है वो हो रहा होगा। बोलने लगता है कि मैं बचपन से चाहता था कि मेरे साथ एक डॉग हो और मैं चाहता हूँ अगर ये चाहे तो मेरे साथ यहीं पे रुक जाए। तो फीमेल जो डॉग होती है उसको कुछ होने लगता है तो उसका जो हस्बैंड या फिर कहीं वो डॉग होता है वो उसके ऊपर है वो गुस्सा करने लगता है। उसे लग रहा होता है कि शायद इसने कुछ मिलाया है। हिराकू को पहले कुछ समझ नहीं आता है बट वो है वो थोड़ा बहुत चीजें नोटिस करता है। वो बोलता है क्या ये बर्थ देने वाली है बच्चों को। वो सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो उसे अपने घर के अंदर या फिर अपने कमरे के अंदर है वो ले जाता है। बोलने लगता है कि लगता है इसकी डिलीवरी के लिए कुछ ज्यादा दिन है वो नहीं बचे, क्या इसे पानी चाहिए, बट यार सनसेट होने वाला है तो क्या करूँ मैं। चाहिए था मुझे जो करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ। मैंने उन दोनों को वहीं पे अकेला छोड़ दिया है बिकॉज अगर कोई वहाँ पे ह्यूमन रहेगा तो शायद कुछ अजीब लग सकता है, बट क्या ये मैंने सही किया। अगर कुछ बड़े बोर ने वहाँ पे फिर से अटैक किया तो उनके ऊपर है वो लफड़ा होगा। फिर हमें अगली मॉर्निंग का सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे हिकारू होता है वो सो रहा होता है और फिर अचानक से उठ जाता है। वो बोलता है कि लगता है मैं सो गया था और आग होती है वो बुझ चुकी होती है। तो हिकारू होता है वो उसके कमरे के अंदर है वो जाने की ट्राई करता है और खटखटा के वो बोलता है कि मैं अंदर आ। वो जैसे ही सामने देखता है वो हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश होकर वो बोलता है बढ़िया, क्योंकि जो उस डॉग ने वो 4 बच्चों के वो जन्म है वो दिया होता है और वो उसको है वो खाना प्रोवाइड करता है। बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि वो मतलब यहाँ से चले जाएंगे जब उनका काम खत्म हो जाएगा, बट यार वो अभी मेरे साथ ही हैं। लगता है कि बट मुझे उन्हें घर से बाहर निकालने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा खुद के लिए एक और बना लिया जाए। हिराकू होता है वो अपने पास एक कैंची निकालता है, टमाटर काटने के लिए चला जाता है। फिर वो बोलता है ये जगह है वो बहुत ज्यादा सही है बट इन्हें काटने में मुश्किल हो रही क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। हिराकू बोलता है कि टमाटो तो बहुत ही ज्यादा है वो अच्छे थे। दोनों जो डॉग थे अपने फन के लिए वो हंट किया करते हैं। यार हम लोग उन दोनों को कुत्ता कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार नहीं कहना चाहिए। दोनों का नामकरण करता है, मेल का नाम होता है कुरो और जो फीमेल होती है उसका नाम होता है यूकी। बच्चों का नामकरण करते हुए बोलता है कि कुरोइची,
कुरोनी, कुरोसान, कुरोयोन, कुरो और यूकी को ये टमाटर खाने के लिए देता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से और बहुत ज्यादा अच्छे से खा रहे होते हैं। बोलता है कि अब मेरे पास करने के लिए बहुत ज्यादा थिंग है वो बची हैं, तो यार मैं अपना है वो काम है वो एकदम स्लोली करूंगा और बहुत ज्यादा ये वो अच्छे से वो करने की ट्राई करूंगा।